आज हम बहुपद के शून्यांक के बारे में बताने जा रहे हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्या बताने जा रहे हैं? बहुपद के शून्यांक। दैट मीन्स क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये शून्यांक होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, polynomial already I have taught you, and its video also has been given on YouTube and other social media. Today we will study about zeros of polynomial, बहुपदों के शून्यांक, है ना। तो शून्यांक का मतलब क्या होता है कि वह वैल्यू, चर का वह वैल्यू जिसको यदि बहुपद में रखें, प्रतिस्थापित करें, सब्स्टिट्यूट करें, है ना, तो रिजल्ट जीरो आ जाए। ठीक है। जैसे कि यदि हम मान लो कि एक ठो छोटा सा बहुपद x -5 करते हैं, है ना। यह एक बहुपद है। लुक एट द बोर्ड, रोशन, आई एम सेइंग टू यू। यह एक पॉलिनोमियल है ना। अच्छा बता तो x का कौन सा वैल्यू रखें कि पूरा का वैल्यू जीरो हो जाएगा या रिजल्ट जीरो हो जाएगा? सर एक पूर्णांक, यहाँ x का कोई ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसको यहाँ रखें, यहाँ यदि रख दे तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। बता तो। तुम कहोगे कि 5 रख दे, तो x का वैल्यू यदि हम 5 रख दें तो ये x के जगह पर 5 रख दिए और ये -5 है, ये -5 है। अच्छा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये -5 है, रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो, है ना। तो बहुपद इसमें, इन दिस पॉलिनोमियल there is a value of x so that its value or result becomes जीरो। x का एक ऐसा वैल्यू है जिसे सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो जाता है? जीरो। एंड hence it is called the zeros of the polynomial this. That means कि यही 5 को हम क्या कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का जीरो है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई? जीरो का मतलब क्या है कि चर का वह वैल्यू, वह मान जिसे बहुपद में रखने पर परिणाम जीरो हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का जीरो, बहुपद का शून्यांक कहते हैं। समझ में आ गई? तो जितने भी बहुपद है, सभी बहुपद का शून्यांक होता है। ये बहुपद कि यदि हम इस बहुपद की घात के बारे में बात पूछें तो तुम कह दोगे कि इस बहुपद का डिग्री, है ना, ये जो है बहुपद का घात कितना है? तो 1 है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर चर का घात जीरो है। तो अधिकतम घात क्या होता है? बहुपद का घात होता है ना। तो यदि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का ना। दैट मीन्स यदि हम घात की बात करें कि इस पॉलिनोमियल का घात कितना है तो क्या बताओगे कि 1, 1। यह एक घातीय बहुपद है ना। अच्छा, जब एक घातीय बहुपद है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा
एक ही होगा। दैट मीन्स कि x का एक ही वह वैल्यू होगा जिसको रखने पर परिणाम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी को, यदि मान लो कि बहुपद यह एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो घात कितना है, 2 है ना, घात कितने हैं, 2 ना। तो बहुपद कौन सा बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद ना। क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। तो दो घातीय, है ना, मतलब यदि डिग्री पूछा जाए, है ना, कि इस बहुपद का डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, वी शुड से 2, as its maximum power or exponent is 2. That's why the degree of this polynomial will be 2. Okay? तो इस बहुपद का पोलिनोमियल इस बहुपद का डिग्री कितना है, 2। दैट मीन्स घात मतलब घातांक कितना है, तो 2। अच्छा, तो 2 है ना, 2 घातीय बहुपद है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज यदि होगा तो 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 मतलब 2 ठो शून्यांक होगा। 2 ठो शून्यांक होने का मतलब कि 2 अलग अलग शून्यांक होगा, जिसको इसमें रखने पर इसका रिजल्ट क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना। अब देखो इसका यदि हम रखें यहाँ पे -5 का स्क्वायर रख दे, -√5 का स्क्वायर रख दे, ठीक है। एक्स के जगह पर क्या रख दे, -√5, है ना, क्या रख दे, -√5। तो ये कितना हो जाएगा, देखे -√5 गुना -√5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √5 दैट मीन्स कि इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -5 ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक ठो शून्यांक क्या हो गया, -√5 नहीं, एक ठो शून्यांक -√5। अच्छा, एक ठो और यदि हम ले, यहाँ देखो कि हम -√5 नहीं लेकर के, है ना, एक्स स्क्वायर -5 में हम इसका वैल्यू जो है -√5 नहीं लेकर के √5 लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, √5। तो √5 का स्क्वायर आया -5 नहीं। अब √5 इंटू √5 कितना होगा, √5 इंटू √5 5, तो ये 5 -5 ये भी तो 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या कि देखो कि 2 घातीय बहुपद में काय ठो जीरो निकला, कितने शून्यांक निकले, 2। कौन सा, एक ठो √5 -√5, एक ठो +√5, आगे में कोई साइन नहीं है तो +√5। दैट मीन्स zeros of this polynomial will be ±√5, or you may say that √5 and -√5. There are 2 zeros of this polynomial. I think you must got understand. If still having any problem, you may ask. Now you understood very well about the zeros. What is a zero? शून्यांक क्या होता है ना, and how will we
conclude the number of zeros without actual solution. Only after looking the polynomial we can find the number of zeros. That means कि केवल हम बहुपद को देख करके ही उसके कितने शून्यांक होगा यह अब हम समझ सकते हैं। जैसे कि अच्छा हम तुमसे पूछे कि सपोज करो ये एक क्या है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है ना। अच्छा इसमें कितने घात है, कितने घात के पॉलिनोमियल है ये? कितने घात के पॉलिनोमियल है? 3 घात के पॉलिनोमियल है। बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. That's why you may say that it is a cubic polynomial. That means कि its degree is 3, कि इसके जो है ना डिग्री कितने हैं? 3 है ना। कितने घात के बहुपद है ये? 3 घात के, त्रिघातीय बहुपद है ना। अच्छा जब त्रिघातीय बहुपद है ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3. जस्ट आउट इन दिस number of zeros will be equal to the what to say exponent ना, कि एक्सपोनेंट जितना होगा, पावर जितना होगा, दैट मीन्स कि जितनी डिग्री का होगा वही क्या होगा, उतना ही नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, शून्यांक होगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत? इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जस्ट लाइक जैसे कि हम अभी पूछे हैं है ना, दे दिए और इसमें पूछ देंगे नंबर ऑफ जीरोज, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सोल्व करने में 10 मिनट समय खा जाते हैं है ना, और सोल्व करके निकालते हैं कि जो ये इसका क्या है, शून्यांक है ना। लेकिन आंसर कहाँ है? यहीं पे है कि नंबर ऑफ जीरोज ने बताना है। हाँ, सोल्व कब करेंगे? जब कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। जब क्या कहेगा कि दिए गए बहुपदों का शून्यांक निकाले, शून्यांक ज्ञात करें, तब हमें शून्यांक बताना है कि क्या है। जस्ट लाइक इन दिस, इसमें शून्यांक यदि कहेगा कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब कि इस बहुपद के कितने जीरो है यदि पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 1। यदि कहेंगे कि यदि क्वेश्चन रहेगा कि इस बहुपद के जीरो ज्ञात करें, लुकिया यदि क्वेश्चन रहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, मीन्स कि इस बहुपद का शून्यांक निकाले, है ना। तो शून्यांक निकालने के लिए अब देखो हाउ वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। And just out that, first of all, let how may be the question there, कि क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, पहले इसे हम देख लें। कि दे देगा कि बहुपद x-5 का शून्यांक निकाले। शून्यांक निकाले, ज्ञात करें, है ना। समझ लो यही है ना। ये इस तरह से
क्वेश्चन दे दिया है ना एग्जाम में, है ना। और यदि इसी क्वेश्चन को यदि बुक में देखोगे तो बुक में रहेगा इस तरह से, बुक में रहेगा इस तरह से। निम्न बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करें। इसी में दे दिया ए नंबर में x माइनस 5, बी नंबर में दे देगा x स्क्वायर माइनस 5, सी नंबर में दे देगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, है ना। इस तरह से जो है ना बुक में दे देगा। कारण है कि बुक में तुमको सिखाना होता है और क्वेश्चन में तुमको जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट को जानना होता है कि तुमने क्या सीखा, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही देगा, किसी भी तरह का दे सकता है ना। तो कि यहाँ हम क्या देखें कि शून्यांक जो होता है वह वैल्यू होता है कि जिसे सब्स्टिट्यूट करने पर, दैट मीन्स एक्स के पोजीशन पे या चर के पोजीशन पे रखने पर पूरा का पूरा क्या रिजल्ट दे देता है, 0 नहीं। यही सीखा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व इस तरह से करेंगे। अब देखो कि दिया गया बहुपद है ना, ठीक है। ऐसे करके दे देंगे, क्या है x माइनस 5, है ना। यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या होगा, शून्यांक के लिए ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बन गया जी, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है ना। तो x माइनस 5 इक्वल 0, दैट मीन्स व्हाट कि x इक्वल 5 नहीं। इस 5 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x का तो वैल्यू निकल गया मेरा यहीं पे ना। यदि इसी तरह के क्वेश्चन मान लो कि इसको सोल्व करना है या इसी को बी नंबर हम सोल्व कर रहे हैं, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या नहीं तो इसको ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ज्यादा लिखने मतलब लिखने में दिक्कत हो रहा है तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल, पी एक्स इज px is used to indicate polynomial। px का उपयोग हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो px कितना दिया हुआ है मेरा, इसमें बी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 है ना, माइनस है ना। फॉर द जीरोज, for the zeros of px, है ना। देखो for the zeros of px we should write what, for the zeros of px should be equal of 0, and after that we can write x square minus 5, x square minus 5 equal 0, and after that it will be written as x square equal 5. We take this minus 5 in this side, मतलब जब इस minus 5 को इस साइड लाएंगे, look at the board,
जब इस -5 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, है ना। और इस स्क्वायर को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, है ना। इसका रूट जब हम निकालेंगे तो एक तो प्लस में निकलेगा और एक तो माइनस में निकलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड दिस। तो इसको ऐसे कर लेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 के लिए, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, 0 के लिए, है ना, या px के 0 के लिए px इक्वल 0, ठीक है। और इस तरह से सोल्व कर लेंगे। अच्छा, ये तो इस तरह का है ना। यदि इस तरह का रहेगा तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जाएगा कि कैन यू सोल्व दिस योरसेल्फ?